दोस्तों, जब भी आप अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आता है वो ये है कि हमें अक्सर कई बार ये हमारे सामने कंफ्यूजन आ जाता है कि एक ही अक्षर का साउंड अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सी सी का उच्चारण कभी आप देखेंगे स होगा, कभी क होगा, कभी च होगा, है ना। बदलता रहता है। जैसे डी है तो डी का उच्चारण कभी ड, कभी ट, कभी ज, है ना। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज होते रहते हैं और हमें लगने लगता है कि यार अंग्रेजी बहुत ही बेकार लैंग्वेज है, पता नहीं, है ना, पागलों का लैंग्वेज है। कुछ लोग इसको पागलों का लैंग्वेज भी कहते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि कब क्या क्या हो जा रहा है ना। कई बार इसको लोग मजाक उड़ाते हैं कि इसको कभी चोपड़ा हो जाता है, कभी खोपड़ा हो जाता है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना। जबकि एक्चुअली में जब आप इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, है ना, ये पूरा एक साइंस है। साइंस ऑफ साउंड कहते हैं इंग्लिश रीडिंग को। ठीक है। जब आप इसके लेयर्स को जानेंगे तो हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है। कब उसका उच्चारण क्यों है, कब है, कैसे बदल रहा है, वो सब आपको समझ में आए। ठीक है। ये जो साउंड बदलता रहता है, एक ही अक्षर का उच्चारण अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसे स्पेशल साउंड कहा जाता है। स्पेशल साउंड मतलब क्योंकि कुछ खास अक्षर हैं जिसका उच्चारण बदलता रहता है, सबका नहीं बदलता है ना। ऐसा नहीं कि सबका उच्चारण बदलता ही रहता है, ऐसा नहीं। ठीक है। तो कुछ खास अक्षर हैं जिसका उच्चारण अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉम्बिनेशन के कारण, कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो संगत जो है, एक लेटर जब किसी और के साथ अपनी संगत बनाता है, मित्रता करता है, मिल जाता है, कॉम्बिनेशन बनाता है, तब उसका उच्चारण बदलता है। उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग को सीखना है, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग को जानना है। आज की क्लास में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट साउंड को हम लोग सीखेंगे और जानेंगे इसका उच्चारण कब, क्यों, कहां, कैसे बदलता है। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और उस साउंड का नाम है सी एच। सी एच का जो साउंड है, कभी आप देखेंगे क हो जाएगा, कभी आप देखेंगे तालव्य स हो जाएगा यानी स हो जाएगा, कभी आप देखेंगे च हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक क्रिसमस है ना, तो सी एच है तो क हो गया। सी एच है समीज, स, है ना। सी एच है च, चेक। मतलब सी एच का साउंड च बन गया, सी एच का साउंड स बन गया, और सी एच का साउंड क बन गया। राइट। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसी को आज हम लोग डिकोड करेंगे और जानेंगे, और आज के बाद ये डाउट आपके लाइफ में कभी नहीं होने जा रहा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बप्पा का नाम लेते हैं, गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सी एच का उच्चारण कब क हो जाता है। सी एच का उच्चारण कब क हो जाता है। ठीक है। देखिए रूल क्या है, रूल लिखते चलिएगा, है ना। पहला रूल, द फर्स्ट रूल, द फर्स्ट रूल इज, ठीक है, रूल लिखते चलिएगा। जब किसी शब्द के शुरू में, जब किसी शब्द के शुरू में सी एच के बाद आर हो, जब किसी शब्द में के शुरू में सी एच के बाद आर हो, तब सी एच का उच्चारण क होता है। तब सी एच का उच्चारण क्या होता है, मतलब जब शब्द के शुरू में सी एच आया, इसके बाद आर आया, तो ऐसे केस में हमारा जो उच्चारण है सी एच का, वो क हो जाएगा। ठीक है, रूल 1। ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा। CHRISTMAS, है ना, क्रिसमस। सी एच के बाद आर, क। CHROMOSOME, सी एच के बाद आर, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। CHROMATIC, क्रोमैटिक, क। ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ सी एच पे फोकस करेंगे। सी एच के बाद आर आ रहा है तो इसका साउंड क बन जा रहा है। ठीक है। इससे बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है। सारे कॉम्बिनेशन को हम लोग सब कुछ समझेंगे। ठीक है। लेकिन आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ फोकस है सी एच पे, तो सी एच को समझिएगा। ठीक है। कंप्लीट रूल सिखाऊंगा, डिटेल से सिखाऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। ठीक है। तो एकदम धैर्य बना के बैठिएगा। आज के बाद ये कंफ्यूजन कभी नहीं होने जा रहा।
CHROMIUM, क्रोमियम। CH है ना, CHRONOL जो है क्रोनोलॉजी। क, CH के बाद जैसे ही R आया इसका साउंड बन गया क। क्लियर है? जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चॉइस इज योर्स। बढ़ेंगे रूल 2 की तरफ। ठीक है, रूल 2 की तरफ। रूल 2, ठीक है। अभी हम लोग क पे ही है, CH का उच्चारण कब क होता है उसको हम लोग समझेंगे। जब किसी शब्द के बीच में CH आ जाए, जब किसी शब्द के बीच में CH आ जाए तो मैक्सिमम टाइम CH का उच्चारण क होगा। जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में CH आ जाए तो मैक्सिमम टाइम CH का उच्चारण क होगा, मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जैसे कि ये देखो ECHO बीच में है, एको क, ORCHID CH बीच में है, ऑर्किड। MECH मैकेनिक बीच में, ORCHE ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, बीच में। तो मैंने यहां पे एक चीज बोला था मैक्सिमम टाइम, क्या बोला था? मैक्सिमम टाइम। क्या मतलब है मैक्सिमम टाइम का? मतलब कि इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, मतलब कहीं पे काम नहीं करेगा। जैसे कि MACH, यहाँ पे देखो CH बीच में है लेकिन इसका साउंड क्या है? तालव्य, मशीन। KITCH किचन बीच में है ना, किचन। TACHER टीचर। ठीक है, CH बीच में है लेकिन यहाँ पे साउंड बदल रहा है, कभी स हो रहा है कभी च हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 ही एक्सेप्शन है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो अंग्रेजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे। तो अंग्रेजी में ही नहीं, एक्सेप्शन तो हर दुनिया के हर सब्जेक्ट में होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ अपवाद, एक्सेप्शन होते ही हैं। हालांकि इस अपवाद के पीछे भी कारण है कि ये क्यों है। ठीक है, अभी हम लोग उसमें जाएंगे तो मेरे बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। ठीक है, अपवाद जो है वो क्यों है, कैसे है, कहां से आता है, इसका भी पूरा का पूरा रीजन है, पूरा पूरा लॉजिक है, कुछ भी बिना सर पैर का नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इसको याद रखिए, इस नियम के कुछ अपवाद हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा आपको अपवाद मिलेगा नहीं, डे टू डे लाइफ में नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढने जाएंगे परत दर परत, ठीक है, आपको अगर रिसर्च करना है, प्रोफेसर बनना है, फिर अलग बात होगी, बट डे टू डे लाइफ में से ज्यादा आपको मिलना नहीं है। क्लियर है? जिन फटाफट से लीजिए, पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे रूल हैं, सबको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो रूल 3। रूल 3, जब किसी शब्द के शुरू में SCH, है ना, CH वाला रूल में ही SCH भी आता है, जब किसी शब्द के शुरू में SCH आए तो CH का उच्चारण क होता है, तो CH का उच्चारण क, और संयुक्त रूप से इसका उच्चारण क्या होगा? क आधा स क। तो जब किसी शब्द के शुरू में SCH आए, यानी कि आप ऐसे इसको समझ लीजिए, S के बाद CH आए, ऐसे भी समझ सकते हैं, या SCH आए, जैसे आप याद रखना चाहें, तो ऐसे में भी इसका उच्चारण, CH का उच्चारण क होगा, और साझा उच्चारण मतलब कंबाइंड उच्चारण, कंबाइंड प्रोनाउंसिएशन क होगा। ठीक है, तो ये देखो SCH क, SCH क, SCH इसका। ठीक है, मतलब CH का उच्चारण यहां पे हमारा क्या निकल के आ गया? क। तो स्कूल, स्कॉलर, टीम। क्लियर है? स्कूल, स्कॉलर, टीम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, SCH इसका, SCH, SCH इसका, है ना, मैं अच्छे से अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आप इसको नोट डाउन कर पाए। ठीक है, चलो ठीक है, और इन सब का नोट्स अगर आपको चाहिए, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे मिलेगा इसको, आप कैसे आप अपने पास अपने घर पे
इसको रख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट्स आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप ले पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे। द वेरी नेक्स्ट रूल इज रूल 4, है ना। जब किसी शब्द के शुरू में सी एच के बाद एल आ जाए, जब किसी शब्द के शुरू में सी एच के बाद एल आ जाए तो भी हमारा सी एच का उच्चारण क होता है। सी एच के बाद अगर एल आ गया तो भी उच्चारण क ही होगा। तो ये देखो CHL ORINE क्लोरीन, क CHL ORID क्लोराइड, CHL OROFM क्लोरोफॉर्म, CHL क्लोरोप्लास्ट, CHL क्लोरोफिल, CHLORL क्लोरल, है ना। तो बड़े से बड़ा शब्द, बड़े से बड़ा स्पेलिंग, है ना, रूल हमारा सेम रहेगा, है ना। कई बार अक्सर लोग डरते हैं सर कि बड़े बड़े शब्द में क्या करेंगे, सेम ही करेंगे ना, रूल नहीं बदलेगा, है ना। रूल जो है, नियम जो है वो नहीं बदलेगा। शब्द छोटा हो बड़ा हो, नियम हमारा सेम ही रहेगा और वो सेम ही काम करेगा। क्लियर है, बढ़ेंगे आगे। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट? कुछ भी डाउट होगा ना तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा। ठीक है, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट में आप अपना प्रॉब्लम लिख लीजिएगा, डाउट लिख लीजिएगा कि सर ये डाउट आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको डाउट आए ही ना। ठीक है, लेकिन अगर आता है, कंफ्यूजन आता है ना, तो वो आप जरूर से उसको मेंशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। जब किसी शब्द के शुरू में, जब किसी शब्द के शुरू में सी एच के बाद ए आर आए, सी एच के बाद क्या आ जाए, ए आर आए, और ए आर के बाद कोई एक वॉवेल आ जाए, सी एच के बाद ए आर, ये देखो सी एच प्लस ए आर प्लस एनी वॉवेल, बी फॉर वॉवेल, है ना। सी एच आए, सी एच के बाद ए आर आए और ए आर के बाद कोई वॉवेल आए, तो ऐसे केस में भी हमारा उच्चारण सी एच का क रहेगा। सी एच प्लस ए आर प्लस वॉवेल, है ना। तो मैंने जैसे आपको कहा था ये कंप्लीट साइंस है, तो अभी आपको लगता है ये कंप्लीट साइंस ही है ना। इसके बस लॉजिक को समझना है, चीजों को जानना है, और धीरे धीरे ये चीज आप इसको अपने ये में लेके आ पाएंगे, मेमोरी में अपना लेके आएंगे। कई बार लोगों को, स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि सर रूल्स बहुत ज्यादा है, कैसे याद रखें, है ना। इतना बड़ा बड़ा चीज याद रख लिया आपने जब आपने मैथ्स की पढ़ाई की, 10th के एग्जाम दिए, है ना। जो कुछ लोग, जैसे जो अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, कोई 10th का है, कोई 12th का है, कोई ग्रेजुएशन का है, कई हाउस वाइफ हैं, कई टीचर्स हैं, है ना, सभी कोई देख रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो आपने बड़े बड़े एग्जाम पास कर लिए हैं, ये बहुत छोटी चीज है। 3 से 4 महीना, 6 महीना आपको बस ध्यान देना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, और ये चीज आपका हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्टोर होता जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है, कुछ बेसिक चीजों को बस याद रखना है, रूल को। जैसे कि आप छोटा शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे मैं तो कई सारी चीजें बताता हूँ, आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, एक पतली कॉपी लीजिए 20-30 रुपए वाली, ठीक है, उसमें रूल 1 शॉर्ट नोट्स बनाइए, 1 या 2 एग्जाम्पल लिखिए बस। ठीक है, और कभी संडे को बैठा तो रिवाइज कर लिया, है ना, किसी भी दिन बैठा रिवाइज कर लिया, बस में जा रहे हैं तो रिवाइज कर लिया। शॉर्ट्स और रील्स जो मनोरंजन के लिए आप बहुत ज्यादा, बहुत ओवर मनोरंजन आजकल हो रहा है लोगों का। ठीक है, तो ओवर मनोरंजन की जगह पे थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सी एच के बाद ए आर के बाद कोई भी वॉवेल अगर आता है तो ऐसे केस में भी हमारा उच्चारण क्या होता है, क होता है। क्लियर है, चलो देखो, सी एच के बाद ए आर, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, सी एच प्लस ए आर प्लस एनी वॉवेल। ठीक है, तो सी एच देखो आया, इसके बाद ए आर आया, इसके बाद देखो एक वॉवेल आया। ठीक है, तो कैरेक्टर सी एच का उच्चारण क, सी एच आया, इसके बाद ए आर आया, इसके बाद देखो आई एक वॉवेल है, तो सी एच का उच्चारण क। करिश्मा,
CH आया, फिर AR आया, फिर एक देखो वॉवेल आया I। तो कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक, करिश्माई, ठीक है, क्लियर है। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे, हमारा उच्चारण क हो गया। अब इसके देखिए दो एक्सेप्शन है, एक है चैरियट और एक चैरिटेबल, दोनों एक ही चीज है, चैरियट से चैरिटेबल, है ना। चैरियट और चैरिटेबल, इसका दो एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, क्लियर है। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, देखो ये CH है, AR है, लेकिन एक I आ रहा है, ठीक है। तो चैरियट और चैरिटेबल, इसको अब याद रख लीजिएगा, एक्सेप्शन, एज एक्सेप्शन के यहाँ पे हमारा रूल काम नहीं करेगा, क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब किसी शब्द के शुरू में CH के बाद OL आ जाए तो CH का उच्चारण क होगा। जब किसी शब्द के शुरू में CH के बाद OL आ जाए, ठीक है, और उस तो ऐसे केस में भी CH का उच्चारण क होगा। CH के बाद OL, CHOLESTEROL, कोलेस्ट्रॉल क, CHOL, है ना। CH प्लस OL अगर किसी शब्द में आ रहा है तो ऐसे केस में भी हमारा उच्चारण क्या निकल के आ रहा है, हाँ, ऐसे केस में हमारा उच्चारण क्या निकल के आ रहा है, क, ठीक है। CHOLESCYST, कोलेसिस्ट, CHOLERA, कॉलेरा, CHOLANGIOGRAM, कोलेंजियोग्राम, CHOLESTASIS, कोलेस्टेसिस। तो बड़े से बड़ा शब्द बोलिए, ठीक है, वहां पे आपका उच्चारण सेम टू सेम ही रहने वाला, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट, कोई संदेह, कभी कोई संदेह नहीं करना है ना, चीते की चाल और क्या है, संदेह नहीं करना चाहिए ना, बाजीराव समथिंग समथिंग, I forgot the dialogue। चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं, डायलॉग से ज्यादा हमें ये याद रहना चाहिए। जब किसी शब्द में CH के बाद OR आ जाए, मीन्स CH प्लस OR इज इक्वल्स टू ऑल्सो क, इज इक्वल्स टू ऑल्सो क। तो जैसे CHOR कोरस, CH प्लस OR CHORL कोरल, CH प्लस OR EOGRAPHY कोरियोग्राफी, CH कोरियोग्राफी, CHORISTA कोरिस्टर, CH प्लस ORION कोरियन, क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, चलो नोट डाउन कर लिया। अभी हम लोग CH का उच्चारण क पे ही हैं, याद रखिएगा, है ना, जब चेंज होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल, जब किसी शब्द के शुरू में CH के बाद E आए और E के बाद M आए तो CH का उच्चारण क होता है। CH के बाद, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि CH प्लस EM इज इक्वल्स टू क, CH प्लस EM इज इक्वल्स टू क। CH के बाद EM आएगा तो उसका उच्चारण भी क होगा, जैसे CHEM ICL केमिकल, CHEM ISTRY केमिस्ट्री क, CHEM IST केमिस्ट, CHEM OTHERAPH कीमोथेरेपी, क्लियर है। कोई डाउट, कोई संदेह, चलिए जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है ना। लास्ट में मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे इसको आसानी से आप याद रख पाएंगे, ठीक है, डरना नहीं है, एकदम नहीं डरना है, ठीक है। देखो कुछ ग्रीक शब्द हैं, ग्रीक वर्ड्स, देखो होता क्या है ना, इसको लेकर के मैं पहले भी बात कर चुका हूं, हम लोग जो है
अंग्रेजी जो शब्द है, हमारा अपना खुद का देश का अंग्रेजी है। हम लोग, जाहिर सी बात है, जब हमारे ऊपर, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए, है ना, तभी से अंग्रेजी हम लोगों ने यूज करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, तो हम लोगों का जो प्रभाव है लैंग्वेज का, वो ब्रिटिश जो प्रोनाउंसिएशन है उसका प्रभाव ज्यादा है। फिर हम लोगों ने खुद से फॉलो करना शुरू किया पाश्चात्य सभ्यता को, है ना, वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसको फॉलो करना शुरू किया। तो अमेरिकन जो है वो भी, उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव आया। इसके बाद हम लोगों ने खुद कई सारे माइग्रेटरी वर्ड्स, जैसे कि ग्रीस हो गया, इटली, इटालियन हो गया, जर्मन हो गया, है ना, फ्रेंच हो गया, उनके लैंग्वेज का भी हमारे प्रभाव आया। ठीक है, तो वहां से भी हम लोगों ने कई सारे शब्दों को गोद लिया, अडॉप्ट किया। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को अडॉप्ट करके लाते हैं तो उसके सारे परिधान के साथ उसको लेकर के आते हैं। मतलब शब्द को लाए तो उसका उच्चारण भी लेकर के आए, उसकी स्पेलिंग भी लेकर के आए, जो वहां पर चलता है, तो उसी के हिसाब से काम करेगा, है ना, हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो इसी कारण से तो कुछ ग्रीक वर्ड्स, यानी कि ग्रीस कंट्री से जुड़ा हुआ शब्द में सी एच का उपयोग होता है और उसका उच्चारण भी क होता है। जैसे सी एच ए ओ एस, केओस, इसको याद रखिए। ई सी एच ओ, एको, ठीक है, एको। ओ आर सी एच आई डी, ऑर्किड, ऑर्किड, क। सी एच ओ, कोरस। एम ई सी एच ए, मैकेनिक, ऑर्केस्ट्रा, है ना, ये सारे क्या हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। ये सारे क्या हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट, कोई संदेह? चलिए, अब हम लोग आएंगे च पे उच्चारण पे। किस पे आएंगे? च के उच्चारण पर। ठीक है, लिखिए, नोट डाउन कीजिएगा। च का उच्चारण, जब किसी शब्द के लास्ट में सी एच आए, जब किसी शब्द के लास्ट में सी एच आए, तब सी एच का उच्चारण च होता है। जब किसी शब्द के लास्ट में सी एच आए, तब सी एच का उच्चारण च होता है। जैसे ए डबल टी ए सी एच, अटैच, सी ओ ए सी एच, कोच, पी ए सी एच, पीच, आर ए सी एच, रीच, एस पी डबल सी एच, स्पीच, आर आई सी एच, रिच, है ना। ये देखो, ये रीच है, पहुंचना कहीं पे, है ना, पहुंचना या पहुंच। रिच, आर आई सी एच, मतलब अमीर। रीच और रिच, देखो दोनों अलग अलग शब्द हैं, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों का उच्चारण अलग है। रीच, रिच, रीच, रिच, ठीक है। एल यू एन सी एच, लंच, टी ओ आर सी एच, टॉर्च, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? सी एच का उच्चारण कब च होता है? जब वो लास्ट में आता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। सी एच का उच्चारण च कब होता है? सी एच का उच्चारण च कब होता है? ठीक है, ऐसे शब्द जो सी एच से शुरू हो और उसके ठीक बाद वॉवेल हो। ऐसे शब्द जो सी एच से शुरू हो, उसके ठीक बाद वॉवेल हो, यानी कि सी एच प्लस वॉवेल हो, तो आमतौर पर मैक्सिमम टाइम उनका उच्चारण च होगा। सी एच, इसके बाद देखो वॉवेल, सी एच आई पी, चिप, सी एच, इसके बाद वॉवेल, चेक, सी एच, इसके बाद वॉवेल, चांस, सी एच के बाद वॉवेल, चेस्ट, सी एच के बाद वॉवेल, चाइल्ड, सी एच के बाद वॉवेल, चेयर, सी एच के बाद चिफ, सी एच के बाद ए, चेंज, सी एच के बाद ए, चैनल, सी एच के बाद ए, चैम्बर, सी एच के बाद ओ वॉवेल, चॉकलेट, सी एच के बाद आई, चिल्ड्रन, सी एच ई ए पी, चीप। क्लियर है? तो सी एच के बाद अगर वॉवेल हो तो सी एच का उच्चारण च होता है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जानेंगे कि कब सी एच का उच्चारण स होता है। कब सी एच का उच्चारण स होता है?
देखो CH का उच्चारण स के रूप में तब होता है जब यह कुछ विदेशी शब्दों के संदर्भ में आता है। कुछ विदेशी शब्द मतलब जो हमारे देश का शब्द है ही नहीं, अडॉप्ट किया हुआ वर्ड है, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। कैसे, ये देखो, जैसे CHEMI समीज, CHAMPAGNE सैम्पेन, है ना, आपको देख के ही समझ में आएगा। MACHI मशीन, CHEF सेफ, CHAND सैंडलियर, CHAUFFEU सॉफ्ट, CHIFFN सिफॉन, CHICAGO शिकागो, PARACHU पैरासूट, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, फॉरेनर वर्ड्स हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, माइग्रेटरी वर्ड्स। जैसे देखते होंगे ना हमारे देश में बहुत सारे बर्ड्स अचानक से व्हाइट व्हाइट सुंदर सुंदर बर्ड्स जो हैं हमारे देश में आ जाते हैं ठंड के मौसम में। तो वो क्या, दूसरे देशों के पक्षी हैं, है ना। इसी तरह शब्द भी दूसरे देश के हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा उच्चारण कहीं से काम नहीं करेगा। आपको देख करके ही समझ, इसके स्पेलिंग देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसका स्पेलिंग ही कुछ अलग है। ये देखो, ये CAMPAGNE, हम लोग इसको पढ़ेंगे तो लगभग इस कैंपेगने ऐसा कुछ साउंड आएगा, बट ये क्या है, सैम्पेन, ठीक है। तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमारे देश का शब्द है नहीं, ठीक है। तो ये कैसे समझ में आएगा, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। जब आप अंग्रेजी के साथ समय बिताएंगे तब समझ में आएगा, है ना। अंग्रेजी के साथ आप समय ही नहीं बिताते हैं, ठीक है। किसी के साथ जब आप उस टाइम देंगे, किसी भी चीज को आप टाइम दीजिए, वो चीज आपके लिए देखेगा। किसी भी चीज को आप टाइम दीजिए इस दुनिया में, ठीक है, वो चीज आपका स्ट्रांग हो जाएगा। किसी इंसान के साथ समय बिताइए, उसके साथ मित्रता घनिष्ठ हो जाएगा, है ना। बहुत समय देना, बहुत उससे साथ जो है मित्रता घनिष्ठ हो जाएगी। मम्मी पापा के साथ टाइम बिताइए, उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। जिसको आप टाइम दीजिएगा वो चीज स्ट्रांग हो जाएगा। तो अंग्रेजी को थोड़ा समय दीजिए, अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। समय चाहिए, टाइम, इनको आपका समय चाहिए, ठीक है। तो बाकी सब कुछ आसानी से हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसी के साथ जैसे महेंद्र सिंह धोनी अलग अलग शॉट मारता है, वैसे ही CH भी अपनी साउंड को बदलता रहता है। सिखाया आपको सारा कुछ, है ना। अब बात करते हैं कि ये सारा चीज आपको मिलेगा कहाँ, कंप्लीट नोट्स इसका कहाँ पे मिलेगा। ये देखो, इसका कंप्लीट नोट्स जो है हमारा किताब है अंग्रेजी पढ़ने की रामबाण ट्रिक, ठीक है। लेसन 19 में ये पूरा लेसन 19 आपको मैंने इसको आज आपको पूरा सिखाया, कंप्लीट लर्निंग, ठीक है। साथ ही साथ जो आपने आज सीखा इसकी सेल्फ प्रैक्टिस भी है, ठीक है, ताकि आपको याद कैसे रहेगा, है ना। इतने सारे चीजों को जब आप सीख रहे हैं तो याद कैसे रहेगा, तो इसके साथ इसकी सेल्फ प्रैक्टिस आप करेंगे कि कब इसका उच्चारण कब बदलेगा, है ना। ये देखो सेल्फ प्रैक्टिस दिया हुआ है, सारा कुछ है ना। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन के साथ है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस किताब को जरूर से जरूर दोस्तों घर पे मंगा लीजिए, है ना। पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आप इसको मंगा सकते हैं, कहीं पे भी रहते हैं। अमेजॉन पे ये किताब उपलब्ध है, सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन पे ऑनलाइन मिलता है। संजीव किदानी का अपना खुद का स्टोर है, वहां पे आपको मिलेगा। अमेजॉन से हमारा टाई अप है। अमेजॉन क्या करेगी, आपके घर तक आपकी किताब को पहुंचाएगी। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जब वहां पे आप पहुंचेगा, आपका जो एजेंट है, नॉर्मली जैसे आप ऑर्डर करते हैं वैसे ही सेम टू सेम, है ना। तो अमेजॉन जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल, आप चाहे तो प्रीपेड ऑर्डर भी करेंगे, पैसा आपका सेफ रहता है अमेजॉन के पास, ठीक है। अमेजॉन आपको किताब देगी, प्रोडक्ट देगी और आपका जो है पैसा आपसे लेगी, वो चीज है, ठीक है। ये किताब आपका मतलब सेफली पहुंचेगा। ऐसा नहीं, कुछ लोग COD ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रीपेड ऑर्डर कीजिए। होता क्या, अमेजॉन पे जब आपकी पहली बार अकाउंट ओपनिंग होती है ना, कभी ऑर्डर आपने कुछ नहीं किया है तो COD का ऑप्शन नहीं आता है कई बार, है ना। तो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव के अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर अपने घर पे मंगा लीजिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। अमेजॉन पे सिर्फ और सिर्फ आपको संजीव किजानी सर्च करना है। अमेजॉन पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको संजीव किजानी सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दे रहा हूं, 9153773478। ये हमारा सिंगल नंबर है, इकलौता नंबर, ठीक है। इधर उधर फोन करके फ्रॉड के चक्कर में मत फंसिएगा, है ना। कई बार लोग आपको बोलेंगे कि संजीव किजानी सर का ये दे देंगे, वो दे देंगे, मत पड़िएगा इन चक्करों में, ठीक है। सिंगल नंबर याद रखिए, 9153773478। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए,
कि मुझे किताब चाहिए, किताब के लिंक भेज दो, ठीक है, तो वहां से किताब का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं अगर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे, ठीक है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे बायो पे लिंक रहता है। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के बायो पे लिंक रहता है, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, सीधा आपको लिंक भेज दिया जाएगा। बोलिएगा मुझे बुक चाहिए, है ना, टीम बैठी हुई है, उनको बोलिएगा मुझे बुक चाहिए, वो आपको रिप्लाई करेंगी, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 10 से 12 घंटे कभी कभी बार लग जाते हैं रिप्लाई आने में, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से कई सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड से मैसेज आते हैं, वर्ल्ड से मतलब जो हमारे ही भारत देश के लोग हैं जो बाहर चले गए हैं, उनको किताब चाहिए, है ना। सऊदी अरब से हो गया, ओमान हो गया, मस्कट हो गया, फिर कतर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर मालदीव्स हो गया, है ना, कई सारे लोग जो है वहां पे कहीं बाहर गए हुए, नेपाल हो गया, तो आसपास के भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, यहाँ से सभी से जगह से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं उनको हम लोग बुक भेज पाएं, हालांकि उनके डिलीवरी चार्जेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि अगर आपके इंडिया में कोई रिलेटिव है तो उन्हीं के पास मंगा लीजिए और वहाँ से कर लीजिए मैनेज, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से इसको अपने घर पे मंगा सकते हैं। कंप्लीट नोट्स है, कंप्लीट लर्निंग है इस किताब में, और ये एक जनरेशन बुक है। जनरेशन बुक का मतलब आप पढ़ेंगे, आपके बाद आपके फैमिली मेंबर्स पढ़ेंगे। बड़े भाई हैं तो छोटा भाई पढ़ेगा, बड़ी बहन है छोटी बहन पढ़ेगी, है ना, कई सारे लोग पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसको गिफ्ट दे सकते हैं, किसी के बर्थडे पर अगर कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता। शिक्षा दान से ज्यादा दान, अच्छा दान क्या हो सकता है, गिफ्ट से अच्छा, इससे अच्छा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो कई लोग इसको गिफ्ट के रूप में भी चूज कर रहे हैं, इसको गिफ्ट कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को कीजिए, अपने बच्चों को कीजिए, जरूर से जरूर कीजिए। इसमें कंप्लीट फोनिक्स, लैंग्वेज, साउंड, कैसे कौन सा साउंड का उच्चारण क्या होता है, ए से लेकर जेड तक सभी स्पेलिंग के रूल, साइलेंट लेटर रूल, कब कौन सा अक्षर साइलेंट होता है, हर एक लेसन के साथ सेल्फ प्रैक्टिस भी है, जिससे कि प्रैक्टिस कर पाए कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। साथ ही साथ याद रखने में मदद मिलता है सेल्फ प्रैक्टिस से, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। ऐसे ही रेगुलर क्लास चलेगा और हर एक दिन एक एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, हर एक दिन एक एक नई चीजों को सीखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।